तो एजुकेशन मतलब खाली जॉब नहीं है, राइट? एजुकेशन मतलब खाली जॉब नहीं है, एजुकेशन मतलब नॉलेज गेन करना भी है। तो नॉलेज ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। आज के एजुकेशन का मोटो वही है, आप स्किल डेवलप कर लीजिए। बच्चों लोग को मैं ये सजेशन दे रहा हूँ। एक हिंदी में आपने सुना होगा सर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सर वो एक लाइन है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। Hello, hi everyone. Welcome to our channel Vidya Jyoti Academy and today's session podcast session related with education. तो आज हमारे साथ है मिस्टर राकेश सिंह सर। नमस्ते ये एजुकेशन का मीनिंग बताने के लिए है। तो आज उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके नॉलेज है, उन नॉलेज को शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, राइट सर? हार्डली वेलकम सर। नमस्ते सर अगेन। आपने आज मुझे बुलाया सर यहाँ पर, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपके एक्सपीरियंस प्लीज़ आप हम लोग ऑडियंस के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तो प्लीज़ आप शेयर कर लीजिए सर। जरूर सर, जरूर। हाँ, तो सर नॉर्मली बहुत सारे लोग के माइंड में ये होता है, तो ये रियल एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन मतलब क्या आपके हिसाब से? सर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है सर कि एजुकेशन मतलब क्या होता है। सर एजुकेशन सच में पूछा जाए सर तो ये फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है सर। सब लोग अपने अपने ढंग से एजुकेशन को डिफाइन करता है, लेकिन सर आपने मुझसे पूछा है कि मैं क्या समझता हूँ एजुकेशन को। तो सर मेरे लिए एजुकेशन सर नौकरी पाना या पैसा कमाना कोई जरिया नहीं है। मुझे लगता है सर एजुकेशन का मतलब होता है बच्चे का बाहर का और भीतर का, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट अगर है तो हम एजुकेशन दे रहे हैं सर। अदरवाइज सिर्फ अगर पैसा कमाने के लिए बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं कि बच्चा अच्छा नौकरी करेगा, उसे अच्छी जॉब मिलेगी, तो सर कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के साथ और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सर। ऐसा मेरा अपना मानना है सर। ओके सर। नॉर्मली सर आजकल पेरेंट्स आप देख रहे हो, एजुकेशन मतलब बच्चों को अच्छा जॉब मिलना चाहिए, लाइफ में सेटल होना चाहिए, उनका ये थिंकिंग है। तो पेरेंट्स को लेके आप क्या बोलना चाहते हो इसके लिए? सर इसमें कोई डाउट नहीं कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छा जॉब मिले, उसका फ्यूचर अच्छा हो, वो आगे जाए। लेकिन सर क्या पैसा कमा लेने से क्या सर सच्ची में बच्चा उतना सुख, जो हम बोलते हैं कि पैसा कमाने के पीछे हमारा पर्पस क्या रहता है सर? यानी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। तो क्या सर वो सेटिस्फेक्शन सिर्फ बड़ा गाड़ी, बंगला, कार वही है सर? क्या बच्चे का अंदर का खुशी कोई मायने नहीं रखता है? क्या हमको ये नहीं देखना चाहिए कि लड़के को एजुकेशन आने के बाद उसका सब तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो? जैसे उसको गाड़ी, पैसा सब तो मिले, लेकिन साथ में सर कहीं ना कहीं जो अंदर की जो कमी है, जो कि वो लड़का मिस कर रहा है फैमिली के साथ, परिवार के साथ, समाज के, क्या वो पूरा कर रहा है क्या? अगर वो सब भी उसको मिल रहा है सर, तब तो सर आप बच्चे को राइट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। नहीं तो सर कहीं ना कहीं ये सब मिल जाने के बाद भी मुझे लगता है सर बच्चा कमी महसूस करता है। उसको वो सब चीज़ जो कि सही में उसको खुशी देगी, वो बाहर का ये सब मुझे नहीं लगता सर कि उसे मिलेगा। यस सर, लेकिन एक्चुअली एज ए एजुकेटर सर हम लोग को लगता है कि आजकल का बच्चों लोग का जो लाइफस्टाइल है बहुत स्ट्रेसफुल है। यानी एजुकेशन को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, तो एजुकेशन ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको सर? सर थोड़ा इसमें सर थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन को बदलना चाहूँगा सर। जी सर। कि एजुकेशन जो हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है सर, उसमें हमने बच्चों को एक मशीन की तरह बना दिया है। पेरेंट्स जो है अपने आजू बाजू से, क्लासमेट से कंपेयर करने लगा है। अगर पेरेंट्स
ये सोचे कि बच्चा अपने पोटेंशियल के हिसाब से ही काम करेगा, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बच्चे को फोर्स न करके बच्चे को अगर मोटिवेट करे, बच्चे को इनकरेज करे, तो बच्चा उतना स्ट्रेस नहीं लेगा और बच्चे की जो पोटेंशियल है, बच्चे का जो कैपेबिलिटी है, बच्चा वो हिसाब से करेगा और नेचुरली है कि देर सवेर कहीं ना कहीं उसका एक डेवलपमेंट होगा। लेकिन क्या है, दिक्कत ये है कि पेरेंट्स बच्चे की कैपेसिटी को नहीं समझता है, वो उसके दोस्त लोग से, बाजू वाले से और बच्चों से कंपेयर करता है। और सर यही कंपैरिजन सर बच्चे को स्ट्रेस में डालता है सर। तो एजुकेशन सर मॉडर्न सिस्टम की वजह से नहीं है, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, मेंटालिटी, उनके माइंडसेट की वजह से है। यस सर, यस। एक्चुअली एक हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्मली हाथी को अगर हम लोग स्विमिंग करने के लिए बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाथी चल सकती है, राइट, वो स्विम नहीं कर सकती। हर बच्चे का सर नेचर में कैपेबिलिटी होता है, राइट। हर कोई बच्चा 2 किलो वजन उठा सकता है तो कोई 10 किलो भी उठा सकता है। अगर पेरेंट्स सोचे कि 10 किलो वाले बच्चे की जैसा 2 किलो वाला बच्चा भी उठाए, तो सर ये नेचर के भी अगेंस्ट है सर। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा और बच्चा अपने हिसाब से जरूर करेगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए सर। ओके सर, लेकिन आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है सर, आप एक्स प्रिंसिपल रहे स्कूल के, बहुत सारे इसको मैनेज किया, अपने स्कूल को मैनेज किया, तो आपको पहले का अभी के एजुकेशन में क्या डिफरेंस लग रहा है सर? सर एजुकेशन तो सर कोई ज़्यादा नहीं फर्क आया है सर, समय के हिसाब से थोड़ा चेंज जरूर हुआ है, लेकिन सर पेरेंट्स का जो तरीका था पहले के पेरेंट्स का और आज के पेरेंट्स का, उसमें ज्यादा फर्क आया है। मेन डिफरेंस पेरेंट्स का माइंडसेट है। यस सर, यस। एजुकेशन वही है, एजुकेशन वही है सर। एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। पहले भी सर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ते थे, वही सब्जेक्ट आज भी है सर। पढ़ाई सब है, लेकिन पेरेंट्स का जो माइंडसेट आपने बोला सर, वो चेंज हो गया है सर। आज का पेरेंट्स बच्चों को लेकर इतना पॉजिटिव है और उसके फ्यूचर को लेकर उसके मन में इतना डर है, इतना घबराहट है, वो उसके बच्चे को फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है सर। अच्छी बात है, सिक्योर करे, लेकिन सर पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि सर नेचर का भी अपना एक सिस्टम है, हर बच्चे का अपना एक सिस्टम है सर, मेंटालिटी और फिजिकली। अगर वो पेरेंट्स नहीं समझेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहा है। एक्चुअली सर हम लोग ने ऑब्जर्व किया ना, यहाँ पे सिस्टम में 2 तरीके के बच्चे लोग ने हम लोग देखा है। ये वन टाइप के स्टूडेंट से जो स्ट्रेस ले नहीं रहा है, यानी उनसे एफर्ट नहीं मिल रहा है। वन साइड स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रेस लेके उनको बीमारी, मतलब बहुत सारे हेडेक है, बहुत सारी बीमारी आ रहा है। तो क्या मतलब इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को? सर मुझे लगता है कि इसमें काउंसलिंग का रोल बहुत बड़ा रहेगा सर। हाँ। और हमको लगता है कि हम जो रात दिन बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये जो पीछे पड़े रहते हैं पढ़ने के लिए सर, ये जबरदस्ती का ना करके इसी बीच में सर काउंसलिंग किया जाए बच्चों का। ऐसे बच्चों का जो स्ट्रेस लेते हैं उनकी भी काउंसलिंग जरूरी है, और वो बच्चे सर जो बिल्कुल सर इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, यस यार, दोनों को समझाना पड़ेगा, दोनों को बताना पड़ेगा कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जवाबदारी कहाँ तक है। और साथ में सर पेरेंट्स का भी सर सेशन, काउंसलिंग सेशन करना पड़ेगा सर। अगर ये दोनों को किया जाए सर तो एक अच्छा रिजल्ट। नहीं, डेफिनेटली सर, आपका सजेशन मैं भी मेरे इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट करूंगा, आगे जनरेशन को बताऊंगा कि ऐसे करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो जाए, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, मतलब नॉर्मली आप इतना आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है एजुकेशन रिलेटेड, आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया? सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक इंसिडेंट। मैं प्रिंसिपल था सर, मैं देखता था जब ओपन हाउस का दिन रहता था सर, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते थे जो कि एजुकेटेड भी थे सर, यस, उनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा था, पढ़े लिखे थे, लेकिन सर वो बच्चों से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते थे सर कि रिजल्ट अगर उसमें थोड़ा भी 19-20 आया तो मैं देखता था बच्चों से ज़्यादा डिस्टर्ब वो पेरेंट्स हो जाते थे। और उन पेरेंट्स को सर समझाना, उनको कन्विंस करने के बाद भी वो पेरेंट्स सेटिस्फाइड
नहीं होते थे। मैं पूरी कोशिश करता था, लेकिन फिर भी लगता था कि कहीं न कहीं इनको मैं समझा नहीं पाया सर। राइट। वो एक चैलेंज बहुत थोड़ा बड़ा होता चैलेंजिंग है। अभी भी सर, आजकल मतलब जनरेशन के पेरेंट्स में ना ये चैलेंज जैसे ही रह गए सर। बहुत सारे हम लोग भी ट्राई करते हैं पेरेंट्स को समझाने के लिए, मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट सर, आपको भी पता है मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल उनका सर। नॉलेज, उनका कॉन्सेप्ट सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन मार्क्स को लेके पेरेंट्स इतना टेंशन लेते हैं, स्टूडेंट से ज्यादा पेरेंट्स टेंशन लेके बैठ जाते हैं, बिल्कुल, राइट। तो बिल्कुल। इसके रिगार्डिंग थोड़ा आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हो सर? मैं पेरेंट्स को सर यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री से, या जो बड़े बड़े हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनका आप हिस्ट्री पढ़ो। बहुत सारे सर, मैं नाम बताना चाहूँगा, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, ये सब लोग बहुत जनरल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग बहुत ही जनरल और कॉमन स्टूडेंट थे। उसमें सर अभी एक हमारे बहुत बड़े हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, अपने साउथ के थे, बहुत नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, बहुत थे। और इवन स्कूल टीचर को लगता था कि ये सब बच्चे कुछ नहीं करेंगे, इनका कुछ नहीं होगा, लेकिन समय के साथ सर उनका पोटेंशियल डेवलप हुआ सर, उनके अंदर अवेकनिंग आया, और सर उन लोगों ने वो काम किया सर जो कि बहुत सारे जो क्वालिफाइड अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे लोग ने भी नहीं किया। तो पेरेंट्स को सर कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों को आप कोऑपरेट करो, उनको मोटिवेट करो, उनके फीलिंग को समझो, उनके दुश्मन मत बनो, उनको जबरदस्ती कंपेयर करने की उसमें मत पड़ो आप, और वो ट्रैप से बाहर निकलो। भरोसा रखो, बच्चा आपका जरूर करेगा। यस डेफिनेटली सर, ये बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया पेरेंट्स को। ये पेरेंट्स प्लीज आप लोग थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। सब बच्चे सेम नहीं होते, देखो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्कूल चला है, स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैनेजमेंट पूरा उन्होंने देखा है, ये सब एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। तो सब बच्चे सेम नहीं होते हैं, तो उनके लेवल के हिसाब से लेना पड़ता है, यानी कंपैरिजन मत करो, बच्चे लोग अपने अपने लेवल में पढ़ाई कर लेंगे। सर बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया हम लोग के साथ। एक और क्वेश्चन है सर, नॉर्मली आपने जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में बताया जी सर, अभी नॉलेज ओरिएंटेड एजुकेशन को आप कैसे बताएंगे, यानी स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन कैसे होना चाहिए सर? सर आपका प्रश्न बहुत अच्छा है सर। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा हिस्ट्री में सर, क्योंकि नॉर्मली सर, थोड़ा सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि आजकल बच्चे लोग क्या होता है कि वही जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट हम लोग का मोटो वो नहीं है, नॉलेज ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, बच्चे लोग में स्किल डेवलप करना चाहिए, बट ये अभी नहीं हो रहा है। तो फिर आप कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे आप बताएंगे सर? सर एक्चुअली देखिए, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है सर, यस सर, ये लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ सिस्टम है। ओह यस सर। लॉर्ड मैकाले ने सर, जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए सर, तो उनको सर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, सिविल सर्विस में काम करने के लिए मैन पावर का जरूरत था। तो उन लोगों ने सर ब्रिटेन से आदमी लोगों को नहीं लाया, उन्होंने यहाँ के इंडियन लोगों को ही इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू किया। तो उनको सर उनका काम करने के लिए दे नीड अ क्लर्क, उनको क्लरिकल काम चाहिए था। तो उन्होंने सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी जो आज हम पढ़ते हैं, ये सर सब ब्रिटिश जमाने का एजुकेशन का है, लॉर्ड मैकाले का है। तो इससे सर क्या हुआ कि पेरेंट्स का भी माइंडसेट बन गया कि आप ये सब पढ़ोगे तो आपको अच्छा नौकरी मिलेगा। और धीरे धीरे सर आज ये हम सब भारतीय लोगों का, सभी पेरेंट्स का ये है कि ज़्यादा परसेंटेज अच्छा, हाई परसेंटेज अच्छा, ज़्यादा है पढ़ा लिखा, मतलब अच्छा नौकरी। हमने सर एजुकेशन को नौकरी से, सर्विस से कनेक्ट कर रहा है सर। हाँ, कि अच्छा सैलरी मांगता है तो अच्छा परसेंटेज चाहिए। हमने सर बच्चों के टैलेंट से इसको नहीं जोड़ा। ये बहुत बड़ा मिस अनफॉर्चुनेट सर, कि ये देश का भी दुर्भाग्य है और हमारे समाज का भी दुर्भाग्य है कि हमने बच्चों के टैलेंट को नहीं समझा, हमने उनके परसेंटेज को इम्पोर्टेंट दिया। आज भी पेरेंट्स की मेंटालिटी है, सर अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, सर इसको अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी हर चीज को वो लोग परसेंटेज से जोड़ के देखते हैं, बच्चे के मार्क्स से जोड़ते हैं। सर ये दुर्भाग्य है बच्चों का, बच्चों के टैलेंट को पढ़ना पड़ेगा। सर आप मेरे को एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर के पिताजी सचिन तेंदुलकर को
10वीं के बाद पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में बहुत ही कॉमन वो था। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी भी उसको लकड़ी ले करके मारते और बोलते नहीं चल तू ग्रेजुएशन कर, ये सब छोड़, और ये करते, तो बताइए कि क्या सचिन तेंदुलकर को आज दुनिया में गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या लता मंगेशकर के ही पिताजी उसको मारते पीटते उस जमाने में कि गाना गाने से तेरा कुछ नहीं होएगा, चल पढ़ाई कर। तो सर बताइए कि क्या लता मंगेशकर बन पाती कभी? सर हम लोग को बचपन में बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मतलब सर खेलने कूदने वाला खराब होता है और पढ़ने लिखने वाला नवाब बनता है। बहुत वो बनता है। लेकिन क्या सर वो जो थियरी है, वो जो लाइन है, क्या आज के जमाने में सर पॉसिबल है क्या सर? नहीं सर, नहीं। हम तो देखते हैं सर जो अच्छा खेलता है कूदता है सर, आज उसको लोग पूछ रहे हैं पढ़ लिख करके। तो सर पढ़ लिख करके आप अपने बच्चों को अच्छा नौकरी, अच्छा क्लर्क मत बनाने का सोचो सर, आप उनके टैलेंट को पहचानो, यानी स्किल को, यस स्किल को मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो कि आपका बच्चा क्या है, उसको गाने का शौक है, वो सिंगिंग करता है, तो सर उसके सिंगिंग के पोटेंशियल को पहचानो। अगर वह क्रिकेट खेलता है तो सर उसकी खेलने की उसको पहचानो, और सर आप उसको उसी डायरेक्शन में सर मोटिवेट करो। और बचपन में वो जितना फास्ट कैच करेगा सर, एक एज के बाद वो नहीं करेगा। आप सर वो फील्ड को ट्रैक करो सर, उसके टैलेंट को ट्रैक करो सर, और आप उसमें बच्चे को मोटिवेट करो। एक दिन जरूर आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा, ये मैं आपको जरूर बता। हाँ, अभी रिसेंटली नॉर्मली NEP 2020 भी वही बोलता है सर, नॉर्मली कि बच्चों को मतलब स्किल आना चाहिए, बिल्कुल स्किल डेवलप होना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, होगा तो और अच्छा रहेगा, राइट। हम लोग का मतलब देश में, कंट्री में तो एजुकेशन को जो पहले गुरुकुल सिस्टम था वापस वो शायद आ सकता है वापस। बिल्कुल 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 सर। और सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लाया है सर, उसमें बेसिक यही है कि बच्चे का जो है स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्किल पे दिया जाए सर। उसको हिंदी, मराठी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं, लड़के का स्किल फाइंड आउट करना, उसके स्किल को सर्च करना, थिंकिंग स्किल, यस, बहुत सारे स्किल, थिंकिंग स्किल है, बहुत सारे स्किल उनका डेवलप होना चाहिए करके सर। आज सरकार ने एक सर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चालू किया है सर, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा उनका स्किल डेवलपमेंट हो और ये बच्चे आगे जाके कुछ करें सर। तो पेरेंट्स को भी पहचानना पड़ेगा सर, और बच्चों को उसी डायरेक्शन में आपको बूस्ट करना पड़ेगा। यस सर। और एक और एज ए एजुकेटर मेरा क्वेश्चन है सर, पर्सनली नॉर्मली अगर हम लोग को कोई इंस्टीट्यूट चलाना है तो मतलब नॉर्मली क्या करना चाहिए, कैसे, थोड़ा सा मेरा पर्सनल है तो आपके एक्सपीरियंस प्लीज आप शेयर कर लीजिए। तो क्या उसमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, क्या फैसिलिटी देना है, तो सिस्टम को कैसे फॉलो करना है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो सकता है, बाकी लोग का भी क्वेश्चन रहेगा, उनको भी हेल्प हो जाएगा सर। मुझे लगता है सर, मेरा जो अपना अनुभव है जी वही सर, हाँ, जो मैंने सर 20-25, मुझे लगता है सर कि बच्चों को अब समय की मांग है सर, नीड ऑफ टाइम है कि आप बच्चों को सर हर बात में आप वो डंडी लेकर के, छड़ी लेकर के, डरा करके नहीं सर। जो प्रेजेंट का जो बच्चा है सर, वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत स्मार्ट है सर, वो बहुत शार्प है। आप सर उनके साथ एक क्लोजनेस बनाओ, उनका फीलिंग को पहचानो, उनके टैलेंट को देखो, और सर आप उनके साथ एक अच्छा कॉर्डिलर रिलेशन डेवलप करके सर आप बच्चे को उसके जो भी वो चाहता है उसके साथ आप उसको आगे बूस्ट करो सर। नेचुरली है सर, इस वे में बच्चा भी खुशी खुशी आपके कांटेक्ट में रहेगा, आपका जो गाइडलाइन है उसको स्वीकार करेगा, और सर आप भी अपने काम के साथ जस्टिफाई करोगे और अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे सर। ओके सर। और आजकल ये टीचर जनरेशन को आप क्या सजेशन देंगे, टीचर कैसे करना चाहिए सर, कैसे होना चाहिए? नॉर्मली सर एक मेरा एग्जांपल बताता हूँ, नॉर्मली मैं टीचर्स को देखता हूँ, आजकल बहुत कुछ टीचर्स है ना, आजकल सब कुछ कर लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते कि मतलब नॉर्मली ड्रिंक्स करना है, ये स्मोकिंग करना, ये सब कुछ करके है ना बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? नहीं सर, ये बात तो टीचरों को याद रखना चाहिए कि चाहे पहले का जमाना रहा हो चाहे आज का, टीचर जो है, टीचिंग इज द नोबल प्रोफेशन सर, नोबल प्रोफेशन है सर। इस फील्ड में आप कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा टीचिंग है सर, उसमें तो सर गुरु को, सर टीचर को भगवान से भी ऊपर माना गया है सर। एक हिंदी में आपने सुना होगा सर
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब सर कि मेरे सामने भगवान खड़ा है और टीचर खड़ा है, तो मैं पहले किसको नमस्ते करूं? तो फिर मेरे मन ने बोला कि नहीं, मैं पहले टीचर को करूंगा, क्योंकि ये टीचर ही मेरे को भगवान से मिलाएगा। तो सर टीचर जो है वो भगवान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे ट्रेडिशन में, हमारे परंपरा में, हमारे समाज में दिया गया है। तो टीचर सर वो टीचर की तरह बिहेव करे, वो रोल मॉडल है बच्चों का। Yes, sir, वो definitely. ऐसा कोई काम ना करे सर जिससे कि समाज में एक गलत मैसेज जाए। Yes, sir. बच्चों को राइट मैसेज जाना चाहिए करके आपका खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, हर चीज आइडियल होना चाहिए कि बच्चा उसको फॉलो करे और वो गर्व से कहे कि ये मेरा टीचर है। और Right. सर एक चीज और आपको बता दूं सर मैं कि सर टीचर का जितना असर बच्चे पे पड़ता है उतना और किसी का नहीं पड़ता। यस सर, श्योर, 100% हाँ, सर, मेरे डेफिनेटली। ऊपर भी सर मेरे 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के जो टीचर हैं जो कि 30-40 साल पहले हैं, मैं आज भी उनको याद करता हूँ कि वो लोग का डिसिप्लिन लाइफ, उनका जो लाइफ पैटर्न था वो कितना सिंपल, कितना हिपोक्रेसी से दूर कैसा था। हम लोग को भी वैसा ही बनना है सर। वैसा ही अगर बनेंगे तो हमारा बच्चा भी हमको रिस्पेक्ट करेगा, हमारा स्टूडेंट हमको रिस्पेक्ट करेगा, और वो अपने आने वाले टाइम में वो हमारा एग्जाम्पल देगा और बोलेगा कि ऐसे आप भी बनो। यस सर, डेफिनेटली, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया। इसके साथ मेरा एक सजेशन है नॉर्मली सर, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते थे मुझे, एक बात बोलते थे, अगर बेटा आप टीचर बनोगे तो आप अगर टीचर बनोगे तो पहले आप जो बच्चों आप पढ़ने के लिए आते उनको आपके खुद के बच्चे से ट्रीट करो, राइट। तो आप अच्छे से पढ़ाओ ताकि वो इफेक्ट आपके खुद के बच्चे के ऊपर आएगा, आपके बच्चे भी अच्छे से रहेगा। तो इसके लिए मेरा सजेशन है, बाकी टीचर्स को भी है और जो एजुकेटर्स है उनके लिए है, जब आप काम कर रहे हो अच्छे से करो और अच्छे से बच्चे लोग के ऊपर ध्यान देना। और कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चे कम नहीं होते हैं, उनके लेवल में अच्छे होते हैं, उनको अच्छा नॉलेज देना, जितना पॉसिबल है उतना आपका एफर्ट डाल दो, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट आएगा। यस सर, ओके सर, हाँ थैंक यू सर। देखिए एक्चुअली ये हम लोग का पॉडकास्ट का मोटो ये है, ये एजुकेशन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होता है, जो भी क्लैरिटी ये देना है या ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचाना है, यानी स्प्रेड करना है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है, तो इसके लिए हम लोग ये पॉडकास्ट ले रहे हैं। सर अगर ये इसके रिलेटेड अगर कुछ बोलना है आपको, आप प्लीज़ अपना ऑडियंस को बता दीजिए सर। जरूर सर, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि इस 30 साल के टीचिंग प्रोफेशन में मैंने ऐसा चीज़ बदलाव देखा है जो कि मुझे बिलीव नहीं होता है। बचपन से हम लोगों को सुनाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो लाइफ बेकार हो जाएगी, क्या करोगे। मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, जब पेरेंट फ्रस्ट्रेट होता है तो बच्चे को बोलता है सर ये कुछ कर नहीं पाएगा, इसका क्या होगा, हमको बहुत टेंशन है। लेकिन मैं पेरेंट्स को आज अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने खुद जो नोट किया है, मैं ये बात मैं बता रहा हूँ सर। 1998 में मैं गोरेगांव में सर जवाहर नगर हिंदी हाई स्कूल था, वहाँ पर मैं सर 9th स्टैंडर्ड का क्लास टीचर था सर। और मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है कि एक लड़का था प्रजापति, बाप जो था कपड़ा प्रेस करता था और लड़का जो है घर घर में जा कर के कपड़ा जो है वो इस्त्री प्रेस किया हुआ देता था। और वो लड़का डेली आता था, पुराना शर्ट था और अमित नाम था लड़के का। तो मैं पूछता था कि ये तुम्हारा शर्ट हमेशा प्रेस रहता है क्या, कहाँ से रोज कराते हो? तो एक दिन उसने बताया, जबकि वो फीस भी अपनी भर नहीं पाता था, तो एक दिन उसने कहा कि सर पापा मेरे जो हैं वो 2 धोबी है, कपड़ा जो है हम लोग प्रेस करते, मैं घर घर कपड़ा पहुंचाता हूं सर, यही एक शर्ट पैंट है मेरे पास सर, हम लोग बहुत गरीब हैं सर, पापा मतलब मेरी फ़ीस भी नहीं दे पाते। उस समय 6 रुपया फ़ीस होती थी। और वो लड़का था, बाद में पैसे की प्रॉब्लम से 9th के बाद वो 10th पढ़ नहीं पाया, छोड़ दिया। और आपको विश्वास नहीं करेंगे कि वो लड़का मुझे 2012 में उसी गोरेगांव में मिला और मैंने उसे देखा। उस समय वो एक महंगी गाड़ी में मिला था और मुझे बिठाया, मैं पहचान नहीं पाया। उसने पूछा, उसने मेरे पास आया और कहा सर आप मुझे पहचानते हो? तो मैंने कहा नहीं, कौन? तो बोला सर मैं अमित प्रजापति, आपके यहाँ पढ़ता था मैं सर हिंदी हाई स्कूल में।
तब मुझे याद आया कि अरे ये तो वही लड़का है। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, वो मुझे अपने ऑफिस ले गया और उसने कहा सर कि 9th में पढ़ा तो सर आगे नहीं, क्योंकि पापा की मौत हो गई, कंडीशन बहुत ख़राब थी। लेकिन सर मैंने मार्केटिंग में वो उसके अंदर इतना अंदर जो टैलेंट था, बोलने का, दिमाग से तेज शार्पनेस था, वो सब उसने पढ़ाई लिखाई से, किताब को बाय हार्ट करके या मार्क्स से नहीं लिया था। ये उसके अंदर नेचुरल गुण था जो कि उसके अंदर पोटेंशियल थी। और उसको जब मौका मिला मार्केटिंग में कुछ करने का, तो उसने मार्केटिंग में वो किया और उसने थोड़े से ही दिनों में नाम, पैसा सब कुछ कमाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो गोराई में घर लिया है, गोराई बीच पर, और उसने मुझे अपना पता दिया कि सर आप आइए देखिए। मतलब मुझे विश्वास नहीं होता है, ये सब चीज़ें हम लोग फिल्मों में देखते हैं, कहानी में, लेकिन मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, आपको सही घटना बता रहा हूँ। रियल लाइफ मैंने रियल में देखा कि वो लड़का महंगी गाड़ी, महंगा ऑफिस और गोराई में रहता है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं, आप भरोसा रखिए। सिर्फ बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा मार्क्स लाएगा तो ही उसका भविष्य बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे के अंदर अपना इनर कॉन्फिडेंस होता है जो कि समय के साथ आता है और वो बहुत कुछ कर जाता है, जो कि ये इस एजुकेशनल डिग्री से और सर्टिफिकेट से नहीं होता है। ज़रूरत है बस उसके पोटेंशियल पे, उसकी काबिलियत पे ध्यान रखने का, उसके साथ खड़े होने का, उसको मोटिवेट करिए। देर सवेर वो बच्चा ज़रूर कुछ करेगा। आप उसके परसेंटेज और पढ़ाई पे मत जाइए। सर हिंदी की एक बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं ज़रूर बोलूँगा सर। यस सर। और ये बच्चों को इंस्पायर करेगी। वो ये है सर कि हम लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, हमारा लाइफ क्या है, बच्चों का क्या होगा। लेकिन सर आदमी इन सब को बगल में रख कर के केवल अपने काम पे ध्यान दे, केवल अपने सब्जेक्ट पे, अपने बच्चों के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, तो सर वो एक लाइन है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो सर हमारे सबके अंदर काबिलियत है कि सर हम लोग थ्रो करेंगे भाला तो पता नहीं वो कहाँ तक जा सकता है। जस्ट ज़रूरत है सपोर्ट की, बच्चों को सपोर्ट करिए सर, पता नहीं बच्चा भाला कहाँ तक फेंकेगा। यस सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट में अपना व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहते हो सर? मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि आज मेरे और शंकर सर के बीच में जो संवाद हुआ और हमने जो भी हमारा ज्ञान था वो हमने चर्चा किया, अगर आपको लगता है कि हमारा ये डिस्कशन रियल में कुछ मीनिंगफुल है, कुछ सार्थक है, तो कृपया आप इस बात को, इस चर्चा को और लोगों के बीच में आगे बढ़ाएं, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया सब अपना ऑडियंस के साथ। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट कर दीजिए। पेरेंट्स को भी सजेशन हुआ है, बच्चों लोग को भी सजेशन हुआ है और टीचर्स को भी सजेशन हुआ है। सर ने सजेशन बताया और कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए लाइफ में, एजुकेशन का मीनिंग क्या है। तो एजुकेशन मतलब खाली जॉब नहीं है, राइट? एजुकेशन मतलब खाली जॉब नहीं है, एजुकेशन मतलब नॉलेज गेन करना भी है। तो नॉलेज ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। आज के एजुकेशन का मोटो वही है, आप स्किल डेवलप कर लीजिए। बच्चों लोग को मैं ये सजेशन दे रहा हूँ और आपने इतना टाइम स्पेंड किया सर, बहुत काफ़ी टाइम स्पेंड किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।